कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किन मुद्दों पर लेकर है आज बातचीत की जाएगी? हज के मसले को लेकर के हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसा कि पिछले 5 सालों से हज पे जाने वाले सफ़र में हमारे ज़ायरीन हैं, हाजी हजरात हैं, जिस तरीके से उनको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है 5 सालों से, धीरे धीरे करके वो परेशानी कम ना हो करके वो ज़्यादा होती जा रही है। 2024 के हज में तो पूरी सरकार की मंत्रालय की बदइंतज़ामी और उनकी लापरवाही के चलते 2024 का हज का सफ़र सबसे दुश्वारियों भरा था। और आज जब हम लोग इसको पहले से सरकार को चेता रहे हैं कि 2024 की तरह 2025 का हज का सफ़र ना हो, इसके लिए सरकार जो पिछले बार जो गलती हो रही 2-3 बार से वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, सरकार उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके अच्छे अधिकारियों को उसमें लगा दिया जाए और जो पिछली गलतियां हुई उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया। पिछली बार तमाम बदइंतजामी की वजह से कुछ जिम्मेदारी सऊदी सरकार ने भी लिया, वहाँ की हुकूमत ने लिया और लेने के बाद ये कहा कि हम हाजियों को कंपनसेशन के रूप में हम उनको कुछ धनराशि देंगे। उन्होंने 68 करोड़ रुपये भारत के हज मंत्रालय को वापस किया, हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया कि ये पैसे इंडिया के जो तमाम गरीब गुरबा जाने वाले लोग थे, जो पसमानदा तबके के लोग थे, उनको कंपनसेशन के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने उस पैसे का अभी तक कोई हिसाब किताब जनता तक नहीं, न किसी को वापस किया है, ना अभी तक उस पर कोई विचार किया है। तीसरी बात है, जो 2024 में हज पे गए थे उनके जो पैसे बचे थे वो पैसे भी सरकार ने अपने पास ही रखा है, किसी भी हाजी को वापस नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है, आज हमने 3 बिंदु पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें चर्चा करनी है। पहले ये कि सरकार से मैं बार बार मांग करता आ रहा हूँ पिछले 5 साल से कि हज के मसले पर गंभीर हो जाए। अभी पिछली सरकारों में जिस तरीके से हज के मसले पर हमेशा 50 डबल लोग आवेदन करते थे और उसमें भी बड़ी मारा रहती थी। लेकिन आज 23 तारीख उसकी लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक 10,000 भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो वापस भी ले रहे हैं। ऐसा क्या है, इस पे हमने ये पाया, लोगों से पूछा कि वो कौन लोग हैं जो हज का आवेदन करके वापस ले रहे हैं अपना फॉर्म, वो कौन लोग हैं। तो पता ये चला कि सरकार की जो इस बार की पॉलिसी है, इस पॉलिसी में सरकार ने ये कहा है कि अब हज पे जाने वाले लेडीज और जेंट्स अलग अलग ठहरेंगे, अलग अलग होटलों में, अलग अलग भवनों में ठहरेंगे। तो हमारे देश के अंदर 90% लोग हज पे जो जाते हैं वो उम्र के आखिरी पड़ाव में होते हैं, उम्र दराज होते हैं और ऐसे में उनको तमाम बीमारियां भी रहती हैं और बहुत लोग बीमार भी रहते हैं, उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में पूरे परिवार के साथ जाते हैं तो हज का सफ़र भी उनका पूरा हो जाता है और एक दूसरे की देख रेख भी कर लेते हैं, सपोर्ट काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन सरकार ने ये कह करके एक बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब जो लोग अपने परिवार के साथ जाना चाहते थे उनको लगे कि हमारी अहलिया कहीं होगी, हम कहीं होंगे, बच्चे कहीं होंगे, इसलिए उन लोगों ने अपना आवेदन वापस कर लिया। सरकार से मेरी मांग ये है कि पिछली तरह जो पॉलिसी, हज की पॉलिसी थी एक साथ रुकने की, वो पॉलिसी को वापस लिया जाए और उसी पॉलिसी पर काम करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हज के नाम पर सरकार जिस तरीके से 200 रुपये पिछली सरकारें फॉर्म का लेती थी, उसके बाद 65-70 हज़ार लोग फॉर्म भरते थे। आज सरकार ने फॉर्म फ्री कर दिया कि लोग खुश हो जाएंगे कि फ्री फॉर्म भर रहा है, फ्री फॉर्म भर रहा है। उसके साथ साथ सरकार ने 1800 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगा दिया है। पिछली सरकारों ने कभी ये फ़ीस नहीं लिया था। 200 रुपये में फॉर्म भरे जाते थे और ये सरकार ने बेवकूफ़ बनाने के लिए फॉर्म फ्री किया, लोग खुश हो जाए, और 1800 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज इकट्ठा किया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पुरानी व्यवस्था ही लागू रहनी चाहिए और प्रोसेसिंग फ़ीस हाजियों से ना लिया जाए। तीसरे और उसके बाद मुझे ये कहना है कि जिस तरीके से 2024 में हाजियों को तमाम दुश्वारियां का सामना करना पड़ा, अभी मैं भारत सरकार से और हज कमेटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि वक्त से पहले आप जाएं और वहाँ मदीना मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में जो होटल या भवन लेने हैं अच्छे, अभी हज के
मुक़द्दस के करीब जाकर के ले ले, वरना दोस्त विदेशों से आकर के जो आते हैं, दूसरे देशों से लोग अच्छे होटल अच्छे भवन को पहले ले लेते हैं, बाद में हमारे इंडिया से लोग जाते हैं तो सारे जितने खटारा होटल, सारे खटारा घर रहने को मिलते हैं। ना तो उसमें एसी ठीक होती है, गंदे बिस्तर होते हैं, टूटा बेड होता है और उसमें टूटी टाइल्स होती हैं, टॉयलेट साफ़ नहीं होते हैं और लोग रात में गर्मियों में एसी ख़राब होने सड़कों पर रात रात भर गुजारे हैं। पिछली बार देखा आपने। तो मेरे कहने का मतलब जो पिछली बार ऐसी समस्या थी, तो ऐसी समस्या को हल करने के लिए जो पिछली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ थे आफाकी साहब, वो देख रहे थे व्यवस्था, उस व्यवस्था को देखने में वो कामयाब नहीं हो पाए, वो पूरी तरह से फेलियर हुए। तो मेरी मांग है कि आफाकी साहब को, मांग मैं कर रहा था इनको हटाया जाए। सरकार ने हमारी मांग तो एक मानी, उनको हटा दिया, लेकिन हटा करके उनको फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया उसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय में डायरेक्टर बना दिया। तो जो अब यहाँ पर जो काम देखेगा वो तो उनके अधीन ही रहेगा ना। फिर बात वही हो गई, आफाकी साहब का साया फिर हाजियों पे रहेगा। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि आफाकी साहब जैसे नाकामयाब आदमी को हज कमेटी ऑफ जितने हज की व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं से उनको दूर रखा जाए और देश के अंदर तमाम काबिल होशियार और ऐसे लोग हैं जो इस व्यवस्था को अच्छे से देख सकते हैं, उनको लगाया जाए।